एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप कवरेज। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम्स की, जो कि इंडियन एयरफोर्स ले रखी है। बीईएल से हमने सुना था कि कुछ 200-250 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट पर साइन हुआ था, जिसमें कि डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित किया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम है वो बीईएल के द्वारा बनाया जाता है और वो चीज इंडियन एयरफोर्स को प्राप्त होगी। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि कई एंटी ड्रोन सिस्टम इंडियन एयरफोर्स ले रही है। इसी के तहत जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है, उसमें भी 150 करोड़ रुपए का एंटी ड्रोन सिस्टम प्राप्त होगा इंडियन एयरफोर्स को। इसके अलावा एंटी ड्रोन गन्स भी खरीदी जा रही हैं, जो कि 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि गुरुत्वा सिस्टम के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को बेचा जा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ है। तो हमारी जो मिलिट्री है वो एंटी ड्रोन सिस्टम पर अब बिल्कुल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी है। देसी कंपनियों पे ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। गौर करने वाली ये बात है कि देसी कंपनियों पे ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। बीईएल या अगर हम जेन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, गुरुत्वा की बात कर लें, ये सारी भारतीय कंपनी है और भारतीय कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं। मैक्सिमम भारतीय कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं और ये अच्छी पहल एक तरह से कही जा सकती है कि अपना जो लेटेस्ट, मतलब अभी के समय में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम विदेश में नहीं जा रहे हैं, अब हम भारत में ही उसको ढूंढ रहे हैं और खरीद रहे हैं। एक अच्छी बात कही जा सकती है। वही बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। ढेर सारी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों को आपको देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आपको देख के काफी इंटरेस्ट इसमें आने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तालिबान की एक रिपब्लिक डे परेड हुई है। रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने उन हथियारों को नहीं दिखाया जो कि उनको अमेरिका द्वारा दे दिया गया है, छोड़कर आए अमेरिकन। कुछ 80 बिलियन डॉलर के हथियार जो छोड़कर आए हैं वो उन्होंने नहीं दिखाए हैं। उन्होंने दिखाया है कि सुसाइड बॉम्बिंग में वो कौन सा बम इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार से वो बम बनाते थे, कौन से उनके देसी बम थे या कौन से उनके जो पुराने हथियार थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, कौन से रॉकेट लॉन्चर वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई है, जिससे कि उन्होंने अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा किया है। गौर करने वाली बात यह है कि वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इनके कदम तक नहीं मिल रहे हैं। इनकी जो परेड करने वाले लोग हैं, जो झंडा लेकर जा रहे हैं, उनके कदम तक नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये समझा जा सकता है कि बिल्कुल बेकार ट्रेनिंग इनकी हुई है। अब ये समझना कितना ज्यादा कठिन हो गया है कि इतनी बेकार ट्रेनिंग वाले कुछ हजार लोगों के सामने अच्छी ट्रेनिंग ली हुई अफगान फोर्सेस ने कैसे हथियार डाल दिए। सीधी सीधी बात यहां पर है कि ये सब पहले से डिसाइडेड था, ये चीज करनी है, ये चीज होनी है, ये सारी चीजें डिसाइडेड थी और उसी के तहत, प्लान के तहत ये आगे चीजें बढ़ी हैं। इसमें कह लीजिए अमेरिका का हाथ है, इसमें कह लीजिए कि कोई दूसरी ताकतों का हाथ है, पर ये फिक्स था, बिल्कुल फिक्स था। लोग बस देखते रहे और तालिबान के द्वारा पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया गया। अब देखिए इस वीडियो को और आपको लगेगा कि ये कैसे लड़ाके हैं, इनके सामने पूरा का पूरा देश की जो सेना है वो कैसे हथियार डाल सकती है। और इसमें मैं साउंड म्यूट कर रहा हूं, वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप सबटाइटल पढ़कर इसको समझ सकते हैं। वही बात कर लेते हैं तालिबान के अनऑफिशियल स्पोक पर्सन की, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं। तालिबान की तरफ से बोलते रहते हैं, कई देशों में यात्रा कर रहे हैं, तालिबान के लिए सपोर्ट जुटा रहे हैं। इसी सपोर्ट जुटाने के सीरीज में ही उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वेस्टर्न देश तालिबान को नहीं अपनाते हैं, उनके साथ एंगेजमेंट नहीं करते हैं, तो अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर की स्थिति आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान से फॉरेन फोर्सेस चले गए। अब ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न लोग उनसे एंगेजमेंट रखें, तालिबान से एंगेजमेंट रखें। तो क्या सब पाकिस्तान के कहने पे होगा या पाकिस्तान के चाहने पे होगा या तालिबान के चाहने पे होगा? वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी तो, खैर अभी बाद में भविष्य में क्या हो, पर अभी तो ये डिसाइड किया हुआ है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। भारत ने भी डिसाइड किया हुआ है तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। अगर किसी भी तरह से ये जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज या जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि प्रभुत्व रखती हैं विश्व में, वो ये डिसाइड कर लेंगे तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, जो उनकी कल फ्राइडे को गवर्नमेंट बनने वाली है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, तो तालिबान के लिए देश चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पैसों की आवश्यकता उनको है, कैसे देश चलेगा?
तो इस स्थिति में पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि कियोस ना फैल जाए वहां पर, और जितना उन्होंने ये सोचा था कि अफगानिस्तान को अच्छे से चला पाएंगे, पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान को पीछे से चलाएंगे, वो गड़बड़ा सकता है मामला। इसलिए वो वेस्टर्न कंट्रीज को डराना चाह रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाएगा, यहाँ पर पूरे आतंकवादी लोगों का गढ़ बन जाएगा। तो बन जाने दो, क्या दिक्कत है? सिविल वॉर होगा तो कोई वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ी ना हो रहा है, वो तो पाकिस्तान के पड़ोस में हो रहा है, वो तो अफगानिस्तान में हो रहा है। तो अफगानिस्तान के लोग मरे, पाकिस्तान के लोग मरे, उससे वेस्टर्न कंट्रीज को क्या लेना देना? जब तक वेस्टर्न कंट्रीज का कोई फायदा नहीं होगा वो बीच में नहीं आने वाले। तो इस प्रकार की चीज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। पर एक अब रिप्लाई सुनिए तालिबान का। अब ये रिप्लाई है कि पहले कहा गया था कि बाद में कहा गया था, ये मैं नहीं कह सकता, पर एक चीज निकलकर सामने आई है। अरब न्यूज को उन्होंने, उनके स्पोक पर्सन ने एक इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि शाह महमूद कुरैशी अपने देश के बारे में समझें, अपने देश के बारे में बात करें, वो तालिबान के परिप्रेक्ष्य में दूसरे देशों से या लोगों से बात करना छोड़ दें, इस चीज से परहेज करें। सीधे सीधे उनको कहा गया कि अपने मतलब रखो, अपने काम से काम रखो, अफगानिस्तान में जो करना है वो तालिबान को करना है, न कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को करना है। वहीं अनवेरिफाइड न्यूज ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दोहा में जो अभी भारत के राजदूत और तालिबान के लीडर सत्तिक जई के बीच में मुलाकात हुई थी, उसमें तालिबान ने ये कहा था कि भारत से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा था और उनसे कहा था कि भाई अफगानिस्तान में इन्वेस्ट भी करें। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा था या ब्लैकमेल कर रहे थे भारत को कि भारतीय लोग हैं वहां पर अफगानिस्तान में, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ हफ्ता मांग रहे हो, ये कभी क्लियर नहीं हुआ है। और ये भी चीज अनवेरिफाइड है कि भाई पैसे मांगे गए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा गया है, पर ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, सोशल मीडिया में भी आ रही और कई ऐसे सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है। वहीं काबुल एयरपोर्ट की बात की जाए तो शुक्रवार को काबुल एयरपोर्ट चालू होने वाला है। कतर की एक टीम से बात की गई है तालिबान के द्वारा, जो कि काबुल एयरपोर्ट को चलाए रखने में हेल्प करने वाली हैं। काबुल एयरपोर्ट में जो भी नुकसान हुआ था उसको भी सही करके एयरपोर्ट को खोला जाएगा और जो फ्लाइटों का आवागमन है वो चालू हो पाएगा। इन फ्लाइटों के आवागमन से चालू होने के बाद ही भारत के लोग भी वापस आ पाएंगे, क्योंकि अभी काबुल एयरपोर्ट बंद है। अब बात कर लेते हैं यूएस के पूर्व राजदूत, जो कि यूएन में राजदूत थी, निकी हेली की। उनका ये कहना है कि चीन की नजर बगराम एयरबेस पर है और वो अफगानिस्तान में इस एयरबेस पे कब्जा करना चाह रहा है या इसको लेना चाह रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है और रीजन के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात हो सकती है, भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात हो सकती है अगर चीन के हाथ में ये एयरबेस चला जाता है। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो बदनामी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। आगे क्या करना है ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अपने जितने भी अलाइज हैं जैसे कि भारत, जापान, यूक्रेन इत्यादि देशों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। अपने जो अलाइज हैं उनको अत्याधुनिक चीजें देनी चाहिए, साइबर वॉरफेयर के सामान देने चाहिए, ताकि जो यहाँ पर हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, उस पर यूएस की नजर बनी रहे। अगर नजर नहीं बनी रही तो दूसरी जो पावर्स हैं जैसे कि चीन, वो यहाँ पर कब्जा कर लेंगी और फिर अमेरिका के लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन फोर्सेस तो यहाँ से बाहर निकल गई हैं, पर अमेरिका की जो वॉर है, काउंटर टेररिज्म और अन्य जो वॉर है, वो खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए यहाँ से छुटकारा अमेरिका को नहीं लेना चाहिए और जितने भी अलाइज देश हैं उसमें अपना डिप्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से किस वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।